इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद किए जाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत जारी। अनुराधा भिसन, गुलाम नबी आज़ाद की अर्जियों पर समाअत जारी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए। सूरत हाल को पेश नजर रखकर पाबंदियां आयद की गई हैं। तुषार मेहता का कहना है, कोर्ट में उन्होंने कहा कि नज़्म ज़ब्त की बरकरारी हमारा फरीज़ा है। किसी भी सूरत में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना ज़रूरी है। तो सरकार की तरफ से ये बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। समाअत जारी है। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत जारी है। अनुराधा भिसन, गुलाम नबी आज़ाद की अर्जियों पर समाअत जारी है। हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। अनिल, मजीद जानकारी क्या है? अभी तो फिलहाल अब चल रही है समाअत। तुषार मेहता ने जो चीज़ कही है कि सूरत हाल के पेश नज़र ये सब कुछ किया गया है और वहाँ पर जो है कानून को अमलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लगातार सुनवाई जारी है और 11 बजे से ये सुनवाई शुरू हुई है और 1 घंटा के करीब हो चुकी है सुनवाई। लगातार प्रक्रिया जारी है। इस जो सुनवाई हो रही है, इस प्रक्रिया के दौरान तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भारत सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 144 धारा 144 वहां लगाना क्यों जरूरी था, क्यों वहां कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए था। उन्होंने यह कोर्ट, कई ऐसे नेताओं के कोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा है, महबूबा मुफ्ती के उस कोर्ट का भी हवाला देते हुए कोर्ट में कहा है कि क्यों 144 धारा जरूरी था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा था कि कोई अगर 35A को खत्म करेगा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। इस टाइप के कई तरह के बयान को लेकर के उन्होंने हवाला दिया है। इसके अलावा साथ ही साथ जो सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो एजेंडा था, इसके पीछे वो किस तरह से यहाँ पे अमली जामा पहनाने की उनकी नापाक कोशिश थी कि कैसे वहां से एक मंत्री है वो ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार हैशटैग करके वो यहाँ पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जो जस्टिस रमन्ना है उन्होंने पूछा है तुषार मेहता से कि क्या ये तमाम चीजें ये पर्याप्त है धारा 144 लागू करने को लेकर। तो इस पर अभी सुनवाई लगातार जारी है और जिस तरह से देखा जा गया कि जो सॉलिसिटर जनरल है लगातार अपनी पक्ष रख रहे हैं, वकालत कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से और कह रहे हैं कि क्यों जरूरी था। उनको वो बोल रहे थे कि जिस तरह से अगर नेताओं को नजरबंद नहीं किया जाता, धारा 144 वहां नहीं लगाई जाती तो अशांति फैलने का वहां डर था। ये बात तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट रूम में अभी कहा गया है और साथ ही साथ अभी लगातार जो है वो वहां पे सुनवाई जारी है, बहस जारी है। अभी हमें कुछ पल और इंतजार करना पड़ेगा और कब तक हम पूरी बात जो है जनता तक पहुंचा पाएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 20 से 30 मिनट तक ये बहस अभी चलेगी और 20 से 30 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट तमाम दलीलों को देखते हुए संभव है कि या उस पर अपना फैसला सुना सकता है या फिर आरक्षित रख सकता है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है। फिलहाल अभी दलील जारी है। जी, बेहद शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। अभी समाअत जारी है।